हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम लोग गीत गाएंगे, मेरे दिल में नया गाना। इससे पहले भी मैं गा चुका हूं, मुझे यीशु देता है। क्योंकि परमेश्वर के नया गीत गाओ। नया गीत गाओ मतलब नई नई गीतों को हम लेकर गाना एक बात होती है। दूसरी बात है कि जब भी कोई गीत अगर गाते हैं, अब पुराना भी अगर होता है, लेकिन जब गाने के समय वो नया बन जाता है, उसमें अलग, उसमें टेस्ट अलग, एक मधुरता जब आ जाती है। हम लोग इस गीत के अर्थ को समझकर हम खुशी से गाएंगे। मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है, आनंद से गाऊंगा, जीवन पर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। आमेन। जीसस। दिल में नया गाना यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। दिल में नया गाना यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। ताली बजाकर सब लोग गाएंगे। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। गाना यीशु राजा देता है। तेरे दिल में नया गाना राजा यीशु देता है। माता पिता भाई बहन सबको यीशु है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। आमीन। हालेलुया। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। इस जगह की मुसीबत में क्या करेंगे, वो जनान की जिंदगी पर आशा रखता हूं। इस जगह की मुसीबतें क्या करेंगी, उस जगह की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। इस जगह की मुसीबतें क्या करेंगी, उस जगह की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। मेरे दिल में नया गाना
यीशु राजा देता है। आमेन जीसस। मेरे लिए यीशु जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा गाता रहूं। यीशु जल्दी आने वाला है, इसलिए यीशु पे गाएंगे। मेरे लिए जल्दी यीशु आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। मेरे लिए यीशु जल्दी आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपनी प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपनी प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना यीशु राजा देता है। यीशु राजा देता है, यीशु राजा देता है। हालेलुया। भगवान परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा, वो चरवाहा को कोई गड्डी मुझे नहीं होगी। जब तक यीशु हमारे चरवाहा हमारे पिता है, हम उनके पास हम जा सकते हैं, हमें कोई कमी गड्डी नहीं होगी। हमारे प्रार्थना सुनने वाला है, उत्तर देने वाला है। हरी चराई में मुझे स्नेह से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गड्डी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गड्डी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ है। सदा मुझे कोई भय नहीं होता है। मृत्यु के वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ सदा, मुझे कोई भय नहीं है। इसको देखिए, मृत्यु के वादी से हमारे जीवन अगर चले जाता है, जब अगर मुझे जाना पड़े, प्रभु यीशु जब साथ रहता है, मुझे कोई भय नहीं है। मृत्यु से बचाने वाला यीशु है। मृत्यु के वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ है सदा, मुझे कोई भय नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गड्डी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रु के सामने मेज वो बिछाता है, सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे देता है। ओ हालेलुया। भगवान परमेश्वर, सब लोग गाएंगे। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, सिर पर तेल मलता है, अभिषेक मुझे देता है। फिर से गाएंगे। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, सिर पर वो तेल मलता है, अभिषेक मुझे देता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे
चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सही से चराता वो है। करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी, प्रभु के भवन में सदा सुध की ध्वनि रहेगी। करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी, प्रभु के भवन में सदा सुध की ध्वनि रहेगी। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सही से चराता वो है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सही से चराता वो है, सही से चराता वो है, सही से चराता वो है। हालेलुया। देखो जिंदा हुआ, जो जिंदा हुआ, मेरे यीशु मसीह देखो जिंदा हुआ, और यीशु आज उद्धार वो लाया है। हमारे यीशु आज भी जीवित हैं। इस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। इस गीत को मैंने इससे पहले गाया है। जितने लोग मालूम है मेरे साथ आप गा सकते हैं। ताली बजाकर ग्लोरी। अपने घर पे जहां भी हो, आप जहां भी बैठे हो, ताली बजाकर परम धन्यवाद है। देखो जिंदा हुआ, जो जिंदा हुआ मेरा यीशु मसीह, देखो जिंदा हुआ, यीशु आज उद्धार वो लाया है, यीशु आज उद्धार वो लाया है। इसको दोबारा हम लोग गाएंगे। देखो जिंदा हुआ, जो जिंदा हुआ। जितने लोगों को मालूम नहीं, मेरे साथ गाइए। देखो जिंदा हुआ, जो जिंदा हुआ मेरे यीशु मसीह, देखो जिंदा हुआ, यीशु आज उद्धार वो लाया है, यीशु आज उद्धार वो लाया है। बंद मौत का तोड़ा है, सर पाप को कुचला है पाप का, और जोर खबर खा ली, जी उठा मेरा मसीह। बंद मौत का तोड़ा है, सर पाप का कुचला है, बंद मौत के तोड़ा है, सर पाप का कुचला है, और छोड़ कब्र खाली, आगे मेरा यीशु, और छोड़ कब्र खाली, जी उठागे मेरा यीशु। बोलो जिंदा हुआ मेरे यीशु मसीह, देखो जिंदा हुआ, यीशु आज उद्धार वो लाया है, यीशु आज उद्धार वो लाया है। देखो जिंदा हुआ मेरे यीशु मसीह, देखो जिंदा हुआ, देखो जिंदा हुआ, जो जिंदा हुआ मेरा यीशु मसीह, देखो जिंदा हुआ, यीशु आज उद्धार वो लाया है, यीशु आज उद्धार वो लाया है। सब बुझते चिरागों को रोशन करने आया, और डूबे हुए दिल को एक आशा वो ले आए। आमीन।
प्रभु बुझते चिरागों को रोशन करने आया, प्रभु बुझते चिरागों को रोशन करने आया। हर डूबे हुए दिल को एक आशा वो ले आया, हर डूबे हुए दिल को एक आशा वो ले आया। देखो जिंदा हुआ जो जिंदा हुआ मेरा यीशु मसीह, देखो जिंदा हुआ यीशु आज उद्धार वो लाया है, यीशु आज उद्धार वो लाया है। शैतान भी हारा है और क्रूस भी उबारा है। हर दिल में सही संगीत मेरा यीशु मसीह है। शैतान भी हारा है और क्रूस भी उभारा है, शैतान भी हारा है और क्रूस भी उभारा है। हर दिल में एक संगीत मेरा यीशु मसीह है, हर दिल में सही संगीत वो मेरा मसीहा है। शैतान भी हारा है और क्रूस भी उबारा है, हर दिल में सही संगीत वो मेरा मसीहा है, हर दिल में सही संगीत वो मेरा मसीहा है। वो जिंदा हुआ जो जिंदा हुआ मेरा यीशु मसीह, देखो जिंदा हुआ यीशु आज उद्धार वो लाया है, यीशु आज उद्धार वो लाया है, यीशु आज उद्धार वो लाया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस जून महीने के पहले तारीख में परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा को आपके सामने लाना मेरे लिए एक आशीष की बात है। पिछले महीने में प्रभु ने हमें संभाला और पिछले मई महीने में परमेश्वर हमारे संग रहे। परमेश्वर बहुत बड़े आशीषों को दिखाया। कष्ट, परेशानियों और मुश्किलें, आंसू और उपद्रव, क्लेश हमारे सामने आके खड़े रहा, लेकिन उसके बीच में भी हम होकर चलना पड़ा हम लोग को। लेकिन परमेश्वर संग रहकर ये सारे चीज के द्वारा हमें ले चलकर हमारे संग प्रभु रहते हैं वो उन्होंने दिखाया। इस महान परमेश्वर के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज इस जून महीने में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या प्रतिज्ञा रखा हुआ है, इस महीने की प्रतिज्ञा को और हम देखेंगे। मैं इससे पहले मैं प्रतिज्ञा के वचन को बताऊंगा। आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा, परमेश्वर के वचन में जितनी प्रतिज्ञाएं सब हमारे लिए हैं और परमेश्वर हमें उत्साहित करने के लिए, हमको बताने के समय समय पर परमेश्वर अपने वचन को लेकर अपने दास के द्वारा बताते हैं। इसलिए हम परमेश्वर के सारे वचन के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। जो वचन आपके सामने आता है परमेश्वर के दास के द्वारा, सेवक के द्वारा, और उस पर आप विश्वास कर और उसी के अनुसार चलने के लिए और उसी पर मनन करने के लिए आपको क्या कोशिश करना जरूरी है। जब आप करेंगे परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के अनुसार आपको आशीष देंगे। ओके, इस महीने की प्रतिज्ञा है उत्पत्ति की किताब 24वां अध्याय और पहला वचन, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 24 वर्स 1। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था
और जगह मैं तुमको जो दिखाऊंगा वहां जाना है। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर वो गया था आज्ञा पालन करते हुए। जब चलता चलता गया, कई साल हो गया, अब अब्राहम अब बिल्कुल बूढ़ा हो गया था। अब जब बूढ़ा हो गया और उनके परमेश्वर के रास्ता पर चलना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा था। अब परमेश्वर के वचन में इस जगह पर लिखा हुआ कि पर में ये आयु उनके वो बूढ़े होने के बावजूद भी परमेश्वर ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। परमेश्वर ने सब बातों में उनके आशीष दिया है। आज का वचन यही है, हमारा परमेश्वर ना केवल एक चीज में आशीष देने वाला है, वो सारे सब बातों में सारे चीजों में प्रभु आशीष देने वाला है। आज सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जून महीने के पहले तारीख हो और परमेश्वर आपके सब बातों में सारी चीजों में और आशीष देगा। इस प्रतिज्ञा के वचन के ऊपर प्रभु के नाम से हम विश्वास करेंगे। जो विश्वास करता है, और बाइबल में यूहन्ना 11:40 में लिखा हुआ कि वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। धन्यवाद। तो मैं आगे थोड़ा चलना चाहता हूं। प्रभु सब बातों में तो आशीष देगा है, लेकिन किन किन बातों में प्रभु हमें आशीष देगा? प्रभु आशीष को ना कैसे देता है, यह भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन को जो पढ़ते हैं उनका चित्र मालूम है कि परमेश्वर वचन में बाइबल में क्या लिखा हुआ है। लेकिन मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा किन किन बातों में परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है, देगा। कई लोग समझते हैं तुरंत आशीष मिल जाए, हम प्रार्थना करेंगे तो मिल जाए। प्रभु आशीष देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन उनको भी कुछ कंडीशन है, शर्त है बाइबल में लिखा हुआ। उसको करेंगे तो प्रभु आशीष देने में कभी संकोच नहीं करेगा और प्रभु आशीष देगा। मैं बताना चाहता हूं कौन से बातें, 5 बातें मैं आपको बताऊंगा। कई बातें लिखी हुई है, लेकिन 5 बातें मैं स्पेसिफिकली मैं बताऊंगा खास तौर से। आप पढ़िए उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय 4 वचन। यहोवा के इस वचन के अनुसार, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। उस समय वो 75 वर्ष का था। 4 में आप देखिएगा, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। पहले बातों में कहता हूं कि परमेश्वर ने अब्राहम को जब बोला था कि तुम कनान देश चले जाओ, कनान देश नहीं बोला था, जगह मैं तुम्हें दिखाऊंगा वहां चले जाओ। कोई भी सवाल नहीं पूछा था, कौन सी जगह पर जाना, कौन सी जगह पर करना, क्या है, उसका नाम क्या है। हम लोग तो क्या करेंगे, 50 सवाल परमेश्वर से पूछेंगे कि प्रभु आप कह रहे हैं कहाँ जाना, उसका नाम क्या है, लखनऊ है, कानपुर है, और क्या है, मद्रास है, और केरला है, और अमेरिका है, हम पूछेंगे। लेकिन अब्राहम इतना परमेश्वर से बातों को सुनने के बाद, परमेश्वर को जानने के वजह से उसने क्या था कि परमेश्वर ने जो कहा था और पलट कर एक जवाब भी उन्होंने दिया नहीं है और सवाल भी पूछा नहीं था, उसके बाद वो चल पड़ा था। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने सब बातों में उनको आखिरी में आशीष दिया। कारण यहोवा के इस वचन के अनुसार, इस परमेश्वर के वचन के अनुसार, इस बाइबल के वचन के अनुसार अब्राहम क्या चला। हालेलुया। The first point I want to tell you, my brother and sister, if you obey or if you walk according to God's word, God will bless you in all things. मैं यह कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर चलेंगे तो परमेश्वर आपको सब बातों में आशीष देंगे। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने मतलब परमेश्वर के वचन को पहले जानना है, जानने के लिए पहले पढ़ने के लिए प्रीति रखना है। पहला भजन संगीता में पहला अध्याय में लिखा हुआ है, भजन संगीता पहला अध्याय में इसी प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन से प्रीति रखने वाले हैं।
और उसके बाद उसको पढ़ने वाले, उसके बाद देखा उसको मनन करने वाले धन्य हैं, लिखा है। जो लोग, वही लोग हैं परमेश्वर के वचन से प्रीति रखते हैं, जो और उसके बाद क्या है, उसे मनन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, वो परमेश्वर के वचन को जरूर पालन करेंगे, उसी के अनुसार चलेंगे। या आपके जीवन में कभी आपने इसी प्रकार परमेश्वर के वचन को चलने का आदत है? हमने परमेश्वर के वचन में जो लिखी हुई बातों को जानेंगे तब तो चल पाएंगे, अगर नहीं मालूम हो तो चल नहीं पाएंगे। प्रभु से कहें, प्रभु जी मुझे आशीष चाहिए आपसे, एक बातों में नहीं है, सब बातों में आशीष चाहिए। आपके वचन के अनुसार मैं चलने के लिए तैयार हूं, आपके वचन को पढ़ने के लिए तैयार हूं, वचन को मनन करने के लिए तैयार हूं, वचन से प्रीति रखने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे प्रभु जी मुझको मदद करके प्रभु से मांगे। भजनकार भजन संहिता 119 में कहता है, 18वां वचन में है, मेरे आंखें खोल दे प्रभु जी, ताकि तेरे वचन की अद्भुत बातों को मैं देख सकूं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात उसमें और के वचन है, नीति वचन 4:10, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। तब तू बहुत वर्ष तक तुम जीवित रहेगा। परमेश्वर की बातों को सुनकर ग्रहण करने वाले, उसी के अनुसार चलने वाले के लिए बहुत वर्ष तक वो जीवित रहेगा। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर के भय मानने से आयु बढ़ती है, माता पिता के आदर करने से आयु बढ़ती है। इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर की बातों को सुनकर ग्रहण करने वाले के लिए बहुत आयु है, बहुत वर्ष तक वो जीवित रहेंगे। वचन को सुनने के लिए प्रार्थना में बैठना जरूरी है, परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। कलीसिया में आना जरूरी है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। कलीसिया हर रविवार होती है वचन को सुनने के लिए। आपको क्या करना कि सुबह उठकर तैयार होकर आना चाहिए, बैठकर सुनना चाहिए, कलीसिया में सोना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद उसी के अनुसार आपको चलने के लिए आपको इसको ग्रहण करना चाहिए। प्रभु आपको उनके वचन के साथ चलने की वजह से सब बातों में आशीष देगा। और व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है देखेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसको सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ क्या है करेगा। अर्थ क्या है? परमेश्वर की सब आज्ञा को क्या करना कि आपको सुनकर उसको पालन करने के लिए चौकसी रहना है, पूरी करने के लिए। अगर अपने मुंह से ये निकलना नहीं चाहिए, चित्त पर से उतरना नहीं चाहिए, उसका लगा कर रखना जरूरी है। तब पृथ्वी पर जितनी जातियां हैं सब में आप श्रेष्ठ ठहराएंगे। परमेश्वर के वचन के आज्ञा को पालन करने वाले लोग ये संसार में श्रेष्ठ होते हैं, और प्रभु बहुत सब बातों में उनको आशीष देता है। मैं पहले बात मैंने ये बताया था आपको, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से आपको आशीष मिलेगा, ये मैंने बताया। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर आशीष देता है, सब बातों में आशीष देता है। और यिर्मयाह की किताब 33वां अध्याय 3 वचन अब देखेंगे। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रभु कहते मुझे पुकार, मैं ये सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को मैं बताऊंगा।
प्रभु बड़े बड़े कार्य करने के लिए चाहते हैं, लेकिन उनसे उनके सामने बैठकर पुकारने वाले, मांगने वाले, प्रार्थना करने वाले की बहुत कमी है, इसलिए परमेश्वर नहीं देते हैं। अभी अब्राहम को बारे में देखेंगे, उत्पत्ति 18वां अध्याय 22वां वचन, अब इसमें आएंगे। ये बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। अब देखिए, सदोम गमोरा का और नाश करने के लिए परमेश्वर ने निर्णय ले लिया। जब परमेश्वर ने चाहता था कि उसको नाश कर दें, क्योंकि उधर के लोग दुष्ट लोग थे, पापी लोग थे। लेकिन जहां पर एक चीज हम वचन में देखते हैं कि अब्राहम बीच में आ गया। अब्राहम बीच में आकर परमेश्वर के सामने कह रहा कि प्रभु जी, वो जहां पर पापी लोग हैं, आप नाश करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना आपसे चाहता हूं कि उधर अगर 50 धर्मी लोग होंगे तो नाश करेंगे? प्रभु ने कहा था नहीं, और 40 नहीं, ऐसे नंबर कट करके 20 नहीं, और 10 नहीं, 5 नहीं, ऐसे कहकर कारण क्या था? वो जहां पर अब्राहम का और जो भतीजे, उनका नाम लूत था, उनके परिवार के साथ रहता था। लूत एक धार्मिक व्यक्ति था, जिस लोग के बीच में भी एक धार्मिक जीवन बिता रहा, लेकिन गलत जगह पर जाकर वो रहता था। कई बार परमेश्वर के लोग सही लोग हैं, परमेश्वर इसलिए आशीष नहीं देते हैं, गलत जगह पर जाकर बैठे रहते हैं। हमें ऐसा होना नहीं चाहिए। जगह आपको रखा है परमेश्वर ने, वहां आपको रहना है। प्रभु को मालूम है क्यों प्रभु ने लेकर आया आपको, किस जगह पर रखना है, उसका आशीष मिलेगी। प्रभु को मालूम है आपको किस समय आशीष देना है, अपने लोग के द्वारा ही परमेश्वर करेंगे। उन्नति परमेश्वर के ओर से मिलती है। ये सब पूछना था, परमेश्वर ने नहीं कहा, और वो जो स्वर्गदूत चले गए थे, लेकिन अब्राहम क्या करता है, अभी परमेश्वर के सामने क्या खड़ा रहा प्रार्थना में। लूत के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। लोग स्वर्गदूत चले गए, लेकिन ये परमेश्वर के सामने मांग रहा है लोगों के लिए, क्योंकि लूत से इतना प्रेम करता था वो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने खड़े होकर उनके उपस्थिति में बैठकर जो मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके प्रार्थना को परमेश्वर कभी अनसुनी नहीं करते हैं, अनदेखी नहीं करते हैं। कई बार हम लोग मांगते हैं आशीष के लिए। अब्राहम इस जगह पर अपने आशीष के लिए नहीं मांग रहा, दूसरों के लिए मांग रहा था, उनके जीवन को बचाने के लिए। कितने बार आपने कलीसिया के लिए प्रार्थना किया, कितने लोग प्रार्थना करने के लिए कहते हैं आपने प्रार्थना किया है। हमारे जीवन में फॉर्मेलिटी की प्रार्थना कभी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जब उठा प्रार्थना थोड़ा सा किया, ये है मैंने प्रार्थना कर लिया, लेकिन प्रभु ने सुना नहीं सुना आपको मालूम होना चाहिए। अब्राहम परमेश्वर से बातें कर रहा है प्रार्थना में, प्रभु भी उत्तर दे रहे हैं। 40-50 लोग, प्रभु नो नहीं। अब आपकी प्रार्थना में कितनी बार परमेश्वर ने बातें किया है? आपकी प्रार्थना में, हमारे प्रार्थना में परमेश्वर हमसे बातें करना जरूरी है। प्रार्थना परमेश्वर और इंसान दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। इट इज लाइक ए टेलीफोनिक टॉक। टेलीफोन में बात करते हैं, आप बोलते हैं तुरंत मोबाइल में, तुरंत तो ना दूसरे बोलता है, तो अब वो नहीं बोलता तो आप दुखित हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपके जो आप प्रभु के सामने आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु अगर आपसे बात नहीं करेंगे तो हम दुखित नहीं होते हैं। अपने आप को धोखा देना, अपने आप को धोखे में डालना, यह नहीं होना चाहिए। हर एक विश्वासी, हर एक परमेश्वर के सेवक परमेश्वर के आवाज को सुनना जरूरी है, परमेश्वर से बातें करना जरूरी है। जो परमेश्वर से बातें करता है और परमेश्वर के सामने खड़े होता है प्रार्थना में, परमेश्वर उनको सब बातों में आशीष देता है। और एक वचन भी है, और भजन संहिता 34
और 17, द बुक ऑफ सॉम चैप्टर 34 वर्स 8 17, धर्मी दुहाई देते हैं धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। धर्मी जन जब दुहाई देता है, एक अच्छे परमेश्वर के बेटा बेटियों को दुहाई देते हैं प्रभु के सामने, प्रभु तुरंत सुनकर तुरंत उत्तर देते हैं, सारे विपत्तियों से परमेश्वर उनको छुटकारा देते हैं। कभी आंसू की प्रार्थना किया आपने, परमेश्वर के सामने रो रो कर प्रार्थना किया, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना किया, आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना किया, बच्चे के लिए प्रार्थना किया। जो हमारे घर पे कुछ हो जाता तो रोते हैं, क्या हो, क्यों ऐसे हो रहा है। लेकिन कितने लोग बेघर होकर परेशानी में, कष्टों में रह रहे, उनके बारे में सोचने वाला, उनको मदद करने वाला कोई है ही नहीं। हम मदद तो नहीं कर सकते हैं, हमारे पास अब दूर जगह पर, और हमारे पास है, कभी रहता ही नहीं रहता है, लेकिन आपकी प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े कार्य हो सकता है। आपकी प्रार्थना कि परमेश्वर सुनकर जैसा आपको सारे विपत्तियों से छुड़ाएगा, वैसे आपकी प्रार्थना को सुनकर जिनके लिए प्रार्थना करते हैं उनकी विपत्तियों से प्रभु उनको छुटकारा देगा। हालेलुया, आमीन। और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, दूसरों को अपने समान प्रेम करने वाले को परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। दूसरों को हम अपने आप से प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरे से ऐसा प्रेम नहीं करते हैं। मैंने कई लोग देखा इतने सालों में, मैं हमेशा इन बातों दुखित रहता हूं, कैसे लोग के दिल रहता है मुझे मालूम नहीं है। यीशु संसार में आए थे, अपनों के लिए नहीं आए, अपने लिए नहीं आए, अपनों के लिए आए थे। आपके लिए, हमारे लिए, हम उनके हैं आए थे। हमारे कलीसिया में कितने लोग कष्ट परेशानी में हैं। लोग पैसे के लिए नहीं, लोग इस चीज के लिए नहीं है। कलीसिया में आने वाले कई लोग हैं, आपके द्वारा आप प्रभु को जानते हैं, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, वो प्रेम हमको मिल सकता है, आपके द्वारा नहीं है। यीशु के प्रेम को देखने के लिए आपके द्वारा चाहते हैं, जिससे हम पसंद करते हैं वही करते हैं। कई पास्टर को मैंने देखा, उनके सेवक का फेल होने के कारण ही है, गिरने के कारण अपने आप में प्रार्थना करना, अपने आप से प्रेम करना है दूसरे के लिए। कई विश्वासी लोग का आशीष है बल्कि रुक जाती है, परमेश्वर आशीष नहीं देते, उसका कारण अपने आप से प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरों को अपने समान प्रेम नहीं करते हैं। पक्षपात। आप कहां थे पहले, कई साल के पहले? आपकी देखिए आपकी स्थिति क्या थी, कहां थे, किस स्थिति में पड़े हुए थे, लेकिन हम प्रभु आपको कहां लगा खड़ा किया है। इसका कारण आप दूसरे से प्रेम करें अपने समान। मैं यही तो प्रभु से मांगता हूं। मेरे पास आने वाले किसी को भी मैं इनकार नहीं कर सकता हूं, इनकार नहीं करता हूं, सबको स्वागत करता हूं, किसी को मना नहीं करता हूं। हमारे घर पे आकर कोई बेल दबाता, तुरंत जाकर दरवाजा खोलने के लिए मैं कहता हूं, ताकि लोगों के लिए तो मैं जहां पर प्रभु ने मुझे रखा है, मेरे कलीसिया को के लोगों के लिए तो रखा है, दूसरों के लिए तो पर रखा है। जितने लोग यीशु को नहीं जानते हैं, वही लोग, सारे लोग हैं मेरे द्वारा यीशु को प्रेम को जानने के लिए चाहते हैं। जब मैं उनसे प्रेम नहीं कर सकता हूं, और मैं क्या क्रिश्चियन, क्या सेवक हूं मैं। अगर उसको प्रेम करने वाले की एक सबसे बड़ी बात याद रखना है, अगर एक ब्रदर को कष्ट हो रहा है, वो कष्ट का अपना कष्ट समझना है। एक बहन को कष्ट हो रहा है, वो परिवार का कष्ट हो रहा है, अपना समझना। उनके दिल में दुख हो तो वो दुख हमारे हैं। हम सिंपली नहीं कहते हम प्रार्थना करेंगे, चिंता नहीं करिए, ये नहीं, सब लोग कह सकते हैं बातें। उनके पास बैठकर, उनके कष्टों को जानकर, उनके
ना गरीबो अमीरो कोई भी हो, उनके पास रहकर हम लोग हैं, आप चिंता ना करिए, हम प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं वो करने के लिए तैयार है। हाँ, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है, कहेंगे यही प्रेम तो यीशु ने किया था आपसे हमसे, वही प्रेम लोग चाहते हैं अपने समान प्रेम करने के लिए। तो उत्पत्ति की किताब 13वां अध्याय 8 और 9वां वचन। तब अब्राम लूत से कहने लगा, अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच, हाँ, मेरे और तेरे बीच, और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना हो पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं, कह रहे। 9वां वचन, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? जब वो कह रहा है कि सारा देश तेरे सामने नहीं, लूत देखो, इसलिए मुझसे अलग हो जा, और मुझसे अलग हो जाओ। यदि तू बाईं ओर जाए, अगर तुम चुनकर भाई जाना चाहते हो तो जाओ, बाएं तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, तो मैं अब क्या दाहिनी ओर जाऊंगा। और यदि तू दाहिनी ओर जाए, अगर तुम दाहिनी ओर जाओगे तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। मैं भाई के नाम मैंने क्या कहा जाऊंगा? बाईं ओर जाऊंगा, बाईं ओर जाऊंगा। आप देखिए जहां पर कह रहा है कि अब्राहम को सबसे बड़ी बात है, लूत को लेकर आया, बुलाया तो परमेश्वर ने अब्राहम को, लेकिन अब्राहम जाने के बाद लूत भी आ गया था। परमेश्वर ने सब बातों में आशीष दिया। आपस में उनके चरवाहे के लोग, लूत के चरवाहे के लोग और अब्राहम चरवाहे के लोग आपस में लड़ने लगे। जब लड़ने लगे और अब्राहम लूत से इतना प्रेम करता था, इसलिए कहा कि ना आपका हमारे बीच में झगड़ा ना हो, जहां तुम जो करना चाहते करो, ये सब कुछ तेरे सामने। देखिए अब्राहम के लिए परमेश्वर ने दिया था, लेकिन कह रहा है कि ये सारी चीज, मेरी चीज, सब कुछ आपके सामने है, इसको सब ले लो, जितनी चाहिए तो ले लो। लेकर अगर इस तरह जाना चाहते हो दाहिने ओर, आप चले जाओ, अगर नहीं ये बाएं ओर जाना तो जाओ। जहां अगर तुमने बाएं ओर जाना चाहे तो मैं दाहिने ओर चले आऊंगा, अगर तुम दाहिने ओर जाना चाहे तो बाएं ओर मैं भी चले आऊंगा। कितना प्रेम, मालूम है, प्रेम में एक त्याग होता है। लव डिमांड सैक्रिफाइस, प्रेम त्याग कर देता है, त्याग चाहता है। इनके आशीषों को पूरा कह रहा है कि तुम ले लो। कौन कहता है आज दुनिया में? सब कहते हैं मैं ले लूं, मैं ले लूं, मैं ले, मुझको मिल जाए। अब्राहम से सीखें, लूत से कह रहा तुम ले लो सब कुछ, जो बचा वो मैं ले लूंगा। हमें क्या हुआ? अब्राहम का मालूम, मैंने कुछ नहीं लाया संसार में, कुछ नहीं ले जाऊंगा। जिस परमेश्वर ने मुझे यहां तक बुला के लेकर आया, आशीष दे सकता है। अगर सारे आशीषों को लूत लेकर चले भी जाएगा तो परमेश्वर दोबारा मुझे आशीष दे सकता है, इससे बढ़कर आशीष दे सकता है, उसको मालूम था। हालेलुया, यही है। क्या हम लाए, क्या ले जाएंगे? अपने सारी चीजों को लूत को दे दिया है। कितना सैक्रिफाइस। आखिर में परमेश्वर कितने महान है, और अब्राहम को बहुत ही चीजों में आशीष दिया है। ये तो 13वां अध्याय में, 24वां अध्याय में परमेश्वर ने सब बातों में आशीष देने के कारण इस 13वां अध्याय में जो कर रहा है लूत के साथ हुई है। इसको कहते हैं सच प्रेम। प्रेम बातों से नहीं है, कामों से होता है। हालेलुया। देन चौथी बात क्या है? और परमेश्वर के कार्य के लिए और जो देता है उसको प्रभु आशीष देता है। परमेश्वर के कार्य के लिए जो देता है आशीष देता है। ये बात है द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 14 वर्स 20। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। किसको दिया? अब्राहम ने उसको सब चीजों से क्या है दशमांश दिया। किसको दिया? और हाई प्रीस्ट, महायाजक मिल्किसेदेक और शालोम का राजा था, और वो उनको ये कह रहा कि उनको जाकर अब्राहम क्या कह रहा? और धन्य है
परम प्रधान ईश्वर परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तेरे वश में कर दिया गया है। हाँ, तब अब्राहम हाँ, ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। जो देन परमेश्वर के कार्य के लिए देता है, सारे चीज मुझे देता है, जितनी चीज उसके बाद सब में दशमांश। एक नहीं है, न केवल पैसा है, और सारे चीजों में हमने आप प्रभु परमेश्वर से बातें करने के लिए अपने समय के दशमांश देते हैं, बाइबल पढ़ने के दशमांश देते हैं, समय निकालते हैं कलीसिया में आने के लिए। देना केवल पैसे से नहीं है, और क्या है कि हर चीजों में हमारा आशीष जितनी मिलती है उसमें सबको प्रभु का आशीष, प्रभु का दशमांश देना है। इसे कह रहा, और धन्य है परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वंश में कर दिया गया है। अब्राहम ने जाकर लड़कर लूत को इन लोग को सब लेके चले गया था। लोग द्रोही लोग आकर विषय ना, ये दुश्मन लोग आकर उनके लूत के परिवार को भी सब उठा के लेके चले गए थे। अब्राहम जाकर क्या लड़कर क्या गए अब्राहम, और उनको सबको छुड़ा कर लेकर आया। तब ये है सब बातों में उन्होंने दशमांश दिया। राजा को, हालेलुया, याजक को दशमांश याजक को देता है। आप प्रभु के लिए देने वाले बने, इस संसार में कुछ भी ले जाएंगे नहीं। याद रखना, जो प्रभु के कार्य के लिए करते हैं वो धन्य हैं। उनकी सब बातों में, एक बात में नहीं है, सारी बातों में, सब चीजों में प्रभु आशीष देगा। इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और आखिरी बातें बताऊंगा, और मैंने बताया पहले, दोबारा मैं उसको रिपीट करते मैं जाऊंगा। पहले बातों को, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वालों को प्रभु आशीष देता है, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वालों को प्रभु आशीष देता है, नंबर 2। और दूसरों को अपने समान प्रेम करने वालों को प्रभु आशीष देता है, तीसरी चीज है। फोर्थ के मैंने चौथी बातें बताया, परमेश्वर के कार्य के लिए जो देता है, देने के दिल होता है, उसको सब बातों में प्रभु आशीष देता है। अब आखिरी बात में बताना चाहूंगा, ना केवल हम आशीषित होंगे, और परंतु हम दूसरों के लिए आशीष के कारण भी बन के रहेंगे। इसका मतलब प्रभु चाहते हैं आप ना सिर्फ तुम आशीष हो जाए, और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनकर रहे। हम केवल आशीष प्राप्त करने वाले नहीं हैं, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनकर रहने वाले। हम आशीषित व्यक्ति होंगे ताकि हमारे द्वारा उनको आशीष मिल जाए। निकालिए उत्पत्ति 12:2। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तेरा नाम बड़ा करूंगा, महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। तुम आशीष का मूल होगा, आशीष का कारण बनकर रहोगे। आशीष के सोते बनकर रहोगे। क्या आपके द्वारा कितने लोगों को आशीष मिली है? आप कह सकते हैं प्रभु इस संसार में ना केवल हम आशीषित हो जाएं, अनेक लोग के लिए, अपने कलीसिया में जितने लोग आते हैं अनेक लोग के लिए, कलीसिया के बागर भी रहते लोग, अनेक लोग के लिए आशीष के कारण बनकर रहने के लिए मुझे इस्तेमाल कर। ऐसे आशीष हमें चाहिए ताकि लोग देखकर कह सकते कि यही परमेश्वर के बेटा है, परमेश्वर के बेटे, यही सीन के अंदर रहते हैं। तो उत्पत्ति 13वां अध्याय 6वां वचन भी ये भी देखेंगे। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था, उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। इतना आशीष हो गया है, सब बातों में उनका आशीष मिला। इसका कारण then उन लोग क्या करेंगे, ये आशीषों को दूसरों के लिए बांटने लगे। अय्यूब के और किताब 1 अध्याय 10वां वचन पढ़िए। क्या तूने उसकी और उसके घर की
और जो कुछ उसका है हाँ, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। उन्हें शैतान कह रहा है कि परमेश्वर से, क्या तूने उसकी, अयूब की और उसके घर की और जो कुछ उसका है, अयूब का है, और उसके चारों और बाड़ा नहीं बांधा? ये कह रहा, मतलब उसको कंप्लीट बाड़ा बांध कर आपने रखा है। इसका मतलब परमेश्वर अयूब की जितनी आशीषें थी, सार आशीषों को सुरक्षित रखा था। हमारा परमेश्वर ना केवल आशीष देने वाला है और आशीष को बचा कर रखने वाला भी है, उसको रक्षा करने वाला है। ना सिर्फ घर बनाने वाला है, घर को रक्षा करने वाला है, और ना केवल आपको आशीष देने वाला है, अब आशीष को बचा कर रखने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद क्या लिख रहा, तूने तो हाँ उसके काम पर आशीष दी है, और उसके काम पर आशीष दी है, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। और उनके संपत्ति कहाँ? देश भर में फैल गई है। कितने लोग चाहते हैं आपके प्रभु आपकी इतना आशीष दे, तारे आशीष क्या है आपको बड़ा है। लेकिन उससे पहले मैंने कहा था क्या क्या करना चाहिए। आप आशीषित होने के लिए तो प्रभु यीशु आकर क्रूस पर जाकर मरे। आपके पापों से छुटकारा मिलने के लिए तो प्रभु यीशु क्रूस पर जाकर अपने प्राण दिए थे। हम अच्छे धनी होने के लिए तो वो निर्धनी बन गए थे। हम अच्छी तरह रहने के लिए, शांति से रहने के लिए तो उन्होंने सारे दुख को अपने ऊपर ले लिया था। मृत्यु हमको मिलना चाहिए था, उस मृत्यु को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया था, ताकि आप आशीषित हो जाएं और दूसरे के लिए भी आशीष के कारण बन के रह सके। इस 5 बातों को अपने जीवन में रखें। इस जून महीने में परमेश्वर इस 5-6 बातों को आपके जीवन में लागू कराने के लिए अनुग्रह करेगा, और आप आशीषित होंगे और दूसरे के लिए भी आशीष का कारण बन के रहेंगे। प्रभु आपको अनुग्रह करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके लोगों के लिए। अपने अनुग्रह हाथ बढ़ाकर छू लें। इस वचन को इस जून महीने में आपने दिया का धन्यवाद। प्रभु मेरी प्रार्थना यही है, हमारे कलीसिया के अंदर बड़े कार्य हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ जितनी पवित्र कलीसिया हैं इस प्रभु जी हमारे भारतवर्ष में, सबके ऊपर आपके आशीष का हाथ आ जाए। जितनी संसार में जितनी परमेश्वर की कलीसिया हैं वो भी आशीषित हो जाए। आप जल्दी आने वाले हैं, से पहले प्रभु जी हम ना सिर्फ प्रभु जी हम आपके आशीषों को प्राप्त करेंगे और दूसरे के लिए भी प्रभु जी और आशीष का कारण बनकर रहें। हमारे सारे बातों में, सब बातों में हमको प्रभु जी आशीष मिल जाए। धन्यवाद इस वचन के लिए। आपके प्रजा को आशीष दीजिए। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।